Hello and welcome to online classes of Sri Krishna Group of Education, मनोहरपुर जयपुर राजस्थान। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की नेक्स्ट टॉपिक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप कॉपी और पेन साथ में ले लें और साथ के साथ में नोट्स से बनाते चलें। और फिर भी कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप बिना झिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है एरो नोटेशन। तीर संकेतन। तीर संकेतन। अब देखिए तीर संकेतन कितने प्रकार के होंगे। आपने लगभग सभी एरो का उपयोग किया होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक तीर संकेत। एक तीर संकेत। अब एक तीर संकेत होता है, इसको किसके द्वारा व्यक्त करेंगे हम? इसके द्वारा लिखते चलना। इसे के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका उपयोग क्या होगा? इसका अभिक्रिया की दिशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अभिक्रिया की दिशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए N2 प्लस में क्या है S2, अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? NH3। बैलेंस कर दो, ठीक है। तो यह वाला एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अभिक्रिया अग्र दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो रही है। फिर हम बात करते हैं सेकंड एरो की। द्वितीर संकेत या द्वितीर संकेतन। अब द्वितीर संकेत को हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? इसके द्वारा। बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, उपयोग की। तो इसका उपयोग क्या होगा? अनुनादी संरचनाओं को लिखना है इसमें। अनुनादी संरचनाओं को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आई यहाँ पर अनुनादी संरचना। तो पहले हम बात करते हैं किसके? अनुनाद की। अनुनाद किसे कहेंगे? रेजोनेंस किसे कहते हैं? जब किसी अणु के समस्त गुणों को किसी एक संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता, बल्कि उसके समस्त गुणों को समझाने के लिए अनेक संरचनाओं का सहारा लिया जाता है। ऐसी प्रत्येक संरचना अनुनादी संरचना तथा इनसे मिली जुली संरचना अनुनाद संकर कहलाती है। तथा इस धारणा को क्या कहते हैं? हम अनुनाद रेजोनेंस कहते हैं। अब देखिए हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या ये साइक्लोहेक्सेन, अब क्या बन गई ये? बेंजीन। अब यहाँ पर ये द्विबंध इन दोनों कार्बन परमाणुओं से स्थापित होकर कहाँ आ जाएगा? इन दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य में। और जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, अर्थात बंध इन दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य बनता है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 5। और कार्बन की संयोजकता 5 नहीं होती है। इसके लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से और इसी प्रकार से ये वाले इन दोनों कार्बन परमाणु के मध्य में क्या हो जाएंगे? विस्थापित। और क्या बन जाएगा यहाँ पर? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल।
ओके, अब यहाँ ये दोनों जो संरचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं ये क्या कहलाएंगी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हमें यहां से इस बात का नॉलेज नहीं मिल रहा कि इन दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य कितना बंध क्रम होगा। जब हम इन दोनों संरचनाओं को मिलाकर एक अलग संरचना, एक नई संरचना प्राप्त करते हैं, उससे यह विदित होता है कि किन्हीं दो कार्बन परमाणु या प्रत्येक दो कार्बन परमाणु के मध्य बंध क्रम कितना होगा? 1.5। और यह जो संरचना है वह कहलाएगी रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनाद संकर। तो आपने देखा कि अनुनादी संरचनाओं को, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को व्यक्त करने के लिए द्वितीय संकेत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको उतारें, हटा दो। नेक्स्ट नंबर 3, अर्ध तीर संकेत। संकेतन, हाफ हेडेड एरो नोटेशन। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे? इसे के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, उपयोग की। तो इसका उपयोग क्या होगा? इसका उपयोग एक इलेक्ट्रॉन, देखना, इसका उपयोग एक इलेक्ट्रॉन के गमन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2, यह समान बंध विखंडन में प्रयुक्त होता है। यह समान बंध विखंडन में प्रयुक्त होता है। अब देखिए, आपने पहले बंध वियोजन, बंध विखंडन, बॉन्ड फिजन, बॉन्ड क्लीवेज पढ़ लिया। उसमें आपने देखा कि जब दो कार्बन परमाणु, जब दोनों परमाणु किसी बंध से जुड़े हुए हैं, उनकी विद्युत ऋणता क्या हो? समान। उनकी विद्युत ऋणता क्या हो? समान। तब जब विद्युत ऋणता का अंतर बहुत कम हो, तब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु पर समान रूप से विस्थापित हो जाते हैं, जिससे मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के बंध वियोजन को, बंध विखंडन को हम समान बंध विखंडन कहते हैं। और आपने यहाँ देखा कि यह संकेत एक इलेक्ट्रॉन के गमन को व्यक्त करता है। यदि यहाँ से दिखाई अच्छे से नहीं दे रहा है तो ऐसे देखिए, एक बंध को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे? 2। यह इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये वाला इस पर TTF1 अपने अपने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2A फ्री रेडिकल। इसी प्रकार से हाइड्रोजन होगा, वो भी क्या? मॉलिक्यूल। तो यहां हम कौन सी कंडीशन होगी? हेल्पर। तो इसका क्या होगा? समान बंध विखंडन, और ये 2H फ्री रेडिकल। ओके, तो यहां हमने देखा कि यह संकेत एक इलेक्ट्रॉन के गमन को व्यक्त करता है। इसको भी नोट डाउन कर लें, हटा दो। फिर बात करते हैं हम वक्र तीर संकेत।
कर्व्ड एरो नोटेशन, वक्र तीर संकेत को हम व्यक्त करते हैं इसके द्वारा। फिर बात करते हैं हम इसके एप्लीकेशन की, उपयोग की। अब यह उपयोग, इसका क्या उपयोग है? यह किसी परमाणु, आयन या समूह के गमन को व्यक्त करता है। नंबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन के गमन को व्यक्त करता है। 2 इलेक्ट्रॉन के गमन को व्यक्त करता है। थर्ड, यह विस्मांस बंध विखंडन में प्रयुक्त होता है। यह विस्मांस बंध विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए यहां पर हम लेते हैं एग्जांपल क्लोरोमेथेन या क्लोरोएथेन, जो भी आप लेना चाहते हैं। बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उस ओर जाते हैं जिसकी विद्युतीयता क्या होती है? ज्यादा। बंध के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की ओर जाएंगे जिसकी विद्युतीयता क्या है? बंधित परमाणु की विद्युतीयता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ इस बंध से बंधित क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? ज्यादा। तो बंध के इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएंगे? क्लोरीन की ओर। किस ओर जाएंगे? क्लोरीन की ओर। तो क्लोरीन की विद्युतीयता अधिक, अतः यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंशिक ना कर क्या आता है? पूर्ण रूप से ऋणावेश। यहाँ आंशिक होगा, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, लेकिन यहाँ पर पूर्ण कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखें। HI, यहाँ पर चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, हेल्पर, तो भी इसका क्या होगा? विस्मांस बंध विखंडन, हिड्रोलाइटिक बॉन्ड है, फिजन। H+ यहाँ आएगा और I किस रूप में आएगा? नेगेटिव के रूप में। तो हमने यहाँ देखा कि यह विस्मांस बंध विखंडन को व्यक्त करने के साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन के गमन को भी व्यक्त करता है। और विस्मांस विखंडन के दौरान हमें क्या प्राप्त होते हैं? आयन। क्या प्राप्त होंगे? आयन। एक धन आयन और एक ऋण आयन। ठीक है, हटा दो। फिर बात करते हैं हम साम्य संकेत, इक्विलिब्रियम। एरो नोटेशन, इसे हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? इसे हम इस संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आप लिखेंगे इसे के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, उपयोग की। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है अति संयुग्मित संरचनाओं को व्यक्त करने के लिए। लिखना, अति संयुग्मित संरचनाओं को व्यक्त करने के लिए, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहां पर आया अति संयुग्मन, तो मैं आपको एक पॉइंट नोट करवाना चाहता हूं कि अति संयुग्मन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना अति आवश्यक होता है। अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना अति आवश्यक होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन का निर्धारण कैसे करते हैं, इसे भी देख लीजिए। पहले हम यहाँ पर अति संयुग्मन, फिर उसमें कंडीशन क्या थी? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन का डिटरमिनेशन कैसे करते हैं?
वो आपको आना चाहिए। उसके बाद में ही आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में समझ आएगी, अदरवाइज आपको इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो आप पहले क्या समझेंगे, एल्फा हाइड्रोजन का डिटर्मिनेशन। तो कंडीशन देख लीजिए, एक है जैसे मान लीजिए कार्बन 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 कोई सीरीज है, श्रृंखला है, इसमें अधिक विद्युत ऋणी कॉपी के अंदर ऊपर हाशिया जो होता है उसमें लिखना है। तो ये वाला कार्बन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इसके आगे वाला बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, और उसके आगे क्या हो जाएंगे हाइयर। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए कार्बन 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 कार्बन, और ये क्या है sp2 संकरित कार्बन। sp2 संकरित कार्बन हो सकता है या sp2 संकरित कोई अन्य परमाणु हो सकता है। तो यहाँ sp2 संकरित से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा अल्फा, उसके आगे वाला बीटा, फिर गामा और फिर डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पर क्या जुड़ जाए कोई क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। तो जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह अटैच होता है वह कार्बन क्या कहलाएगा अल्फा, उसके आगे वाला बीटा, फिर गामा और फिर लास्ट वाला डेल्टा, और आगे क्या हो जाएंगे हाइयर। ठीक है, तो ये हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन की कंडीशन। अब बात करते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन की, उसकी स्ट्रक्चर की। तो देखिए यहां हम लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, एथिल कार्बोकैटायन। यहां हमें मालूम चला कि इस कार्बन का संकरण कौन सा होता है sp2, और sp2 से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसकी ओपन स्ट्रक्चर जब हम लिखेंगे CH3 की तो इस प्रकार से प्राप्त होगी। ठीक है, अब यहाँ ये कार्बन हाइड्रोजन कौन सा है अल्फा, इसी प्रकार से ये अल्फा होगा। क्या यहाँ पर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, टूटता है, और ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन, निर्माण। देखिए, और हाइड्रोजन परमाणु अपनी मूल स्थिति पर बना रहता है, किस रूप में, प्रोटॉन के रूप में, H+ के रूप में, डबल CH2। फिर ये वापस से आएगा इसके पास H CH2, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस प्रकार। ठीक है, फिर अब की बार कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों में से मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। अब क्या हो जाएगा H डबल बॉन्ड CH2। फिर क्या होगा, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि पहले वाली संरचना प्राप्त नहीं हो जाए और सारे अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाते। फिर अब की बार ये वाला H डबल बॉन्ड CH2। फिर क्या होगा, ये वाला यहां विस्थापित हो जाएगा H
CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब आपने यहाँ पर देखा कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? गलत। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये वापस से फर्स्ट आ गई, दोनों सेम ही। उसके बाद में ये थर्ड है, ये वापस से फर्स्ट आ गई, ये फोर्थ है और ये वापस से फर्स्ट आ गई। ठीक है, तो यहाँ कुल कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है हमें? 4। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आया अपने पास में? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इक्वल्स टू n+1, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3+1 इक्वल्स टू 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। और हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? एरो। तो ये एरो किसको व्यक्त कर रहा है? अतिसंयुग्मित संरचनाओं को। ये सारी संरचनाएं क्या है? अतिसंयुग्मित संरचनाएं, जिनकी संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4, क्योंकि ये क्या हो गई? आइडेंटिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसकी एप्लीकेशन, इसको डालें। टोटोमेरिज्म, सेकेंड एप्लीकेशन टोटोमेरिज्म चलावयवता या चलावयवी संरचनाओं को व्यक्त करने के लिए, चलावयवता में या चलावयवी संरचनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर चलावयवता के लिए कंडीशन कुछ ऐसे होगी, ये सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जाएगा यहाँ पर। फिर इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5 और 5 हो नहीं सकती, ये जाएगा यहाँ से यहाँ पर, फिर इसकी 5 और ये यहाँ से यहाँ पर। तो H प्लस नेगेटिव के ऊपर और नेगेटिव के साथ में अटैच होगा, तो क्या बनेगा? देखिए कौन सा एरो यूज हो रहा है यहाँ पर? इक्विलिब्रियम एरो। डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये कीटो फॉर्म है और ये क्या है? इनोल फॉर्म है। ये क्या है? इनोल फॉर्म। लास्ट एप्लीकेशन है इसकी, इसको डालें। इसकी थर्ड एप्लीकेशन अभिक्रिया की साम्यावस्था को व्यक्त करने में, अभिक्रिया की साम्य अवस्था को व्यक्त करने में, या अभिक्रिया की साम्यावस्था को व्यक्त करने के लिए। अब देखिए H2 प्लस में I2 अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? 2HI। जितने समय में हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में जुड़कर हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करते हैं, उतने ही समय में यह टूटकर किसका निर्माण कर लेता है? H2 और I2 का। तो यह अभिक्रिया क्या है? साम्यावस्था में। क्या है? साम्यावस्था में। तो ये थे अपने एरो नोटेशन। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस समस्या से अवगत करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।